पड़ी। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के नए विमानों के लागू होने के नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कमी से परेशान इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से सारी फ्लाइट कैंसिल करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। कर्मचारियों की कमी की वजह से इंडिगो एयरलाइंस के हालत इतनी बुरी हो गई कि उसे कई एयरपोर्ट पर अपना कामकाज ही रोक देना पड़ा और इसी वजह से सिर्फ एक दिन में इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 225 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जबकि मुंबई से इंडिगो की 104 उड़ानों को रद्द किया गया है। बेंगलुरु से 102 जबकि हैदराबाद से उड़ान भरने वाली 92 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। यही वजह रही कि कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं, कई बड़े शहरों में फ्लाइट रद्द हुई हैं और एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं, यात्री काफ़ी परेशान नजर आए, अपने अपने फ्लाइट का इंतज़ार करते नजर आए। लेकिन इंडिगो जिस तरह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिस तरह से क्रू मेंबर्स की कमी है, ऐसे में इंडिगो ने 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी है और सरकार ने इंडिगो को अस्थायी राहत भी इस बीच दी है। हालांकि दूसरी फ्लाइट्स का किराया कई गुना बढ़ा हुआ है। तो इंडिगो लगातार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सिर्फ 4 दिनों में 1700 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कल ही 1000 फ्लाइट रद्द हुई थी और ऐसे में एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं, यात्री परेशान नजर आए। जो यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे वो एक तरह से फंसकर रह गए। तो कई बड़े शहरों से फ्लाइट कैंसिल हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो ज़रूर, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और ऐसे में वो एयरपोर्ट पर ही फंसकर रह गए। तो इंडिगो की 1000 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हुई है। बड़े पैमाने पर जो यात्री, और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से पिछले 3-4 दिनों में 1700 फ्लाइट रद्द हुई हैं, 100 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इस बीच इंडिगो पर बड़ा संकट है और आपको बता दें कि इंडिगो ने कहा है कि बहुत जल्द इस पर काबू पाया जाएगा, हालात सही किए जाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि इंडिगो लगातार क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है, जिस वजह से दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नए नियमों से आंशिक राहत दी है। सरकार ने अपना वो आदेश भी तत्काल से वापस लिया है, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू के हर सप्ताह लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना जरूरी किया गया था। तो कई चीजें अब एक साथ यहां पर हो रही हैं और इस बीच देश की क्योंकि इंडिगो काफ़ी किफ़ायती विमान कंपनी मानी जाती है, इंडिगो का ऑपरेशनल संकट लगातार जारी है। इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत पेश आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि सिर्फ शुक्रवार को यानी जुमे के दिन 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिस पर यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश भर के एयरपोर्ट्स निदेशकों के साथ बैठक की और एयरपोर्ट पर यात्रियों को हर मुमकिन मदद और उनका ध्यान रखने के निर्देश दिए। नायडू ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जांच के बाद इंडिगो पर सख्त कार्रवाई होगी।
Indigo took them so many hours to realize that they had to provide refreshments. That was only after you held a meeting with them. They had to provide alternate accommodation. Isn't this criminal, to say the least? No, if this is the situation that there are any lapses, then definitely, like you said, there needs to be an action that needs to be taken. That is why the DGCA we have put not only on what is happening at the airport, but why did that situation come only for Indigo? Because one reasoning that we have is that because of the new FDTL norms that have come from November 1st, that itself 1 month has already passed. Other airlines don't have any complaints regarding this. Why is that Indigo is facing this problem all of a sudden? So we are going to inquire in total depth of this situation, and it is an inquiry not just to keep it on the paper, but we are going to take necessary action so that one, it becomes a precedent, and two, it doesn't repeat itself in the future. Indigo took them so many. तो सरकार की तरफ से लगातार इंडिगो संकट खत्म करने और यात्रियों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डीजीसीए ने छुट्टियों से जुड़ा अपना नया नियम वापस ले लिया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कंट्रोल रूम से 24 घंटे फ्लाइट ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडिगो को लेकर भी सरकार का रुख सख्त दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब अपडेट यह है कि लगभग सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू हो चुकी है। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू की गई है। हालांकि इंडिगो के ऑपरेशन को सही करने में अभी कुछ समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल होगी ये पूरी सिचुएशन, यानी इंडिगो का ये पूरा ऑपरेशन 10 से 15 दिनों में एक तरह से ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर कि तकरीबन सभी एयरपोर्ट से अब इंडिगो ने अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि लगभग सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू हो चुकी है। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू की गई है। हालांकि इंडिगो के ऑपरेशन को सही करने में अभी भी समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल होगा इंडिगो का ऑपरेशन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। ऑपरेशन पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक शेड्यूल एक तरह से चीजें नॉर्मल होंगी। शेड्यूल पर लौट सकेगी इंडिगो और इसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सभी एयरपोर्ट से इंडिगो ने अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। हालांकि मुख्य परेशानी पैसेंजर्स की है, उसे अपडेट्स और रिफंड्स में अभी भी काफी समस्या आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इंडिगो ने सभी एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें एक बार फिर से शुरू कर दी हैं। हालांकि ये उड़ानें लिमिटेड बताई जा रही हैं, बहुत कम उड़ानें हैं। लगभग सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू हो चुकी है। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू की गई है। हालांकि इंडिगो के ऑपरेशन को सही करने में अभी भी समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक इंडिगो का ऑपरेशन नॉर्मल हो सकता है। यानी शुरुआत जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें शुरुआती राहत देने के लिए सभी एयरपोर्ट से इंडिगो ने अपनी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन पटरी पर लौटने में कुछ समय लग सकता है। यानी पूरा शेड्यूल ठीक होने में अभी कुछ परेशानी हो सकती है, अभी कुछ समय और लग सकता है। लेकिन जो यात्री फंसे हुए हैं, जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिनकी फ्लाइट अब आगे की है, उनके लिए अब तकरीबन सभी एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, फ्लाइट्स की संख्या हालांकि कम है और जो उड़ानें भरी जा रही हैं इनकी संख्या बहुत कम है। और ये कहा जा रहा है इंडिगो की तरफ से कि ऑपरेशन मुकम्मल होने में या पूरे तरह से ऑपरेशन शुरू होने में और इसके अलावा शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने में अभी कुछ समय और लग सकता है। 10 से 15 दिसंबर तक एक तरह से इंडिगो की ये परेशानी दूर होगी और जो हालात हैं वो पटरी पर लौट सकते हैं। तो इंडिगो का तो एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू हो चुकी है। 10 से 15 दिसंबर तक इंडिगो की सभी उड़ानें एक तरह से शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए इंडिगो ने अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है और सभी एयरपोर्ट से ये फ्लाइटें शुरू की गई हैं ताकि यात्रियों की जो परेशानी है वो एक तरह से दूर की जाए। यात्री जिस तरह से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उन्हें शुरुआती तौर पर राहत दी जाए। तो एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू हुई है। सभी
एयरपोर्ट से ये उड़ानें शुरू की जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सभी एयरपोर्ट से इंडिगो अपनी उड़ान शुरू कर रहा है। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए अब अपना ऑपरेशन एक बार फिर से इंडिगो शुरू कर रहा है, क्योंकि कल ही तकरीबन 1000 फ्लाइट्स इंडिगो ने रद्द की थी, कैंसिल की थी, और पिछले 4 दिनों में 1700 फ्लाइट रद्द की गई थी। तो इंडिगो की ओर से जिस तरीके से अब कह दिया गया कि चीजें सामान्य होंगी, लेकिन अभी भी अगर आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको चीजें सामान्य नहीं दिखेंगी। हमारे साथ ऐसी एक पैसेंजर है, वो यहाँ से गुजर रही थी और काफी परेशान थी। हमने बात की तो पता चला कि उनकी भी फ्लाइट इंडिगो में ही थी जो कैंसिल हो गई। आप कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? I was going to Israel. I had a flight yesterday with Ethiopian Airlines. Okay. I was coming from Varanasi, 6 p.m. 2 days ago, and they canceled all the flights. They put us in a hotel. At what time you get to know that your flight is cancelled? In the moment that I got in, they tried to put us in another airplane to The moment you came Bangalore. here, that time your flight get cancelled. In Varanasi, it In was Varanasi. cancelled. And now what they are saying? Nothing. They didn't say nothing. At the end, I had to come from Varanasi to here. I just came out from the bus. Have they and I promised lost you my to refund your money? No, I don't know if they're going to refund my money. But the problem is that because of them, I lost my Ethiopian airline. Yesterday was my flight. Yeah. Yesterday was my flight. And also yesterday they canceled all the flights from Varanasi to here. So now I don't have no answers. No from them and not from Ethiopian Now what? Airlines. Now- Because the other airline is telling me, sorry, it's not my problem. It's with Indigo. So you need to pay for a new flight. Now what response they are giving? Will they give you another flight, or you will going to get take another flight I don't know. I'm airline? going to talk with Ethiopian Airlines to see if they can help me because Indigo is not doing nothing. It's not doing nothing. A very difficult situation for you. It's horrible. I just lost my flight to go back to my house. And what day you have to reach to Israel? It was yesterday, my flight. And now I didn't have a way to come here. At the end, I took a bus. By bus you 16 have came hours. here. Yes, I just came now with bus. 16 hours by bus. And earlier you have your flight to come from Varanasi to here. My flight to Varanasi to Cancelled, here and was now you are- cancelled, yes, and I lost my flight yesterday. It's a horrible situation. I'm not the only one. Many people lose their connections because of Indigo. I'm an international passenger. This is not okay. तो देखा आपने, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भारतीय लोग हैं उनकी फ्लाइट्स, क्योंकि डोमेस्टिक में ज़्यादा एयरलाइन ये वर्क करती है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, और उनके लिए तो समस्या और बढ़ गई। जैसे इस महिला को आपने सुना कि बनारस से यहाँ तक आना था फ्लाइट से, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हुई तो अब बस से आना पड़ा, और अभी भी कोई जवाब इंडिगो की ओर से नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और इधर इंडिगो की ताबड़तोड़ उड़ानें रद्द होने से भड़के हैं कुछ यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि उड़ान कैंसिल होने के बावजूद इंडिगो लगातार टिकट बुक कर रहा है और यात्रियों को धोखा दिया जा रहा है। तो लगातार यात्री परेशान है। लगातार आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट पर ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से लोग गुस्सा हैं, किस तरह से लोग नाराज हैं। एयरपोर्ट के बाहर किस तरह का नज़ारा है, तस्वीर देखिए। ये टिकट मुझे खुद दिया, कैंसिल किया, और फिर नाम के बाद मुझे बताया गया कि मैम आपका फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है। जब हमने चेक किया, उसके बाद हमने चेक किया तो बताया गया हमारे स्क्रीन पे कि आपका फ्लाइट दिल्ली पहुंच गया, जबकि हम यहीं पर है। ये टिकट मुझे खुद दिया, कैंसिल किया, और फिर नाम के बाद मुझे बताया गया कि मैम आपका फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है। जब हमने चेक किया, उसके बाद हमने चेक किया तो बताया गया हमारे स्क्रीन पे कि आपका फ्लाइट दिल्ली पहुंच गया, जबकि हम यहीं पर है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
महर्षि चरक सुश्रुत व धन्वंतरी ने च्यवनप्राश बनाने की जो विधि बताई, उसी विधि से हमने च्यवनप्राश बनाया और यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में यौवन पाया था। तो च्यवनप्राश के नाम पर अब ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं खाना, केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही खाना, अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाना। पीएम की स्टोरी में ऑपोजिशन सानिया कल का करीब करीब हर रोज ऐसे ही और बेहतर, फिर से बार बार और बेहतर कर सकते हैं। उस ट्रेन एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको। 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज़ 18 इंडिया करे आपकी बात, तो वो बात हो 100 बात की एक बात। भारत रूस के बीच शिखर वार्ता में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता पर प्रहार। पुतिन बोले स्मॉल पोर्टेबल परमाणु तकनीक देंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों में चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से पुणे एयरपोर्ट के हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां यात्रियों की इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया और उनके बैग एयरपोर्ट पर इधर उधर बिखरे हुए नजर आए। पुणे एयरपोर्ट से तो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि वहां हर तरफ यात्रियों के बैग बिखरे दिखाई दिए, जबकि फ्लाइट का इंतजार करते थक चुके यात्री जमीन पर सोए हुए नजर आए। परेशान यात्रियों को जो कुछ भी खाने के लिए मिला उस पर वो टूट पड़े। कई लोग एक साथ जमीन पर बैठकर खाते नजर आए। बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसे होने की वजह से एयरपोर्ट के अंदर काफी गंदगी फैल गई। लोगों की भीड़ में मौजूद बच्चों को भी जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एयरपोर्ट को ही खेल का मैदान बना लिया। और ये तस्वीर आप देखिए, ये दरअसल पुणे एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद, कैंसिल होने के बाद बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं और ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर जो हालत है वो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। यात्री फंसे हुए थे और जो जहां पर था वहीं पर एक तरह से फंस कर रह गया। और बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल से आ रही, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में महसूस हुए हैं झटके। हिमाचल का चंबा भूकंप का केंद्र रहा, जहां 3.6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। रात 11:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल का चंबा भूकंप का केंद्र रहा और 3.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। रात 11:36 पर यह भूकंप महसूस किया गया था। भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और यह तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर भूकंप आने के बाद इसे महसूस किया गया और घर में जो पंखे या झूमर जो लगे हुए थे वो किस तरह से इस भूकंप के बाद हिलते हुए नजर आए। तो जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.6 मापी गई इसकी तीव्रता और इसके अलावा आप देखिए कि कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। रात 11:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल में आधी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उधर अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक इलाके में अफगान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच भारी भिड़ंत शुरू हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से हल्के और भारी हथियार चल रहे हैं। अफगान बॉर्डर पुलिस के प्रवक्ता उबैदुल्लाह फारूकी ने पुष्टि की है कि झड़प की शुरुआत पाकिस्तानी सेना की तरफ से ग्रेनेड फेंकने से हुई है। उनका कहना है कि अफगान बल संघर्ष विराम का पालन कर रहे थे, लेकिन पाक पक्ष ने इसे तोड़ा। गोलीबारी जारी है और डूरंड लाइन के दोनों ओर रहने वाले लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। तो एक बार फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर झड़पें हुई हैं और ये झड़पों की खबर, झड़पों की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अफगानिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम किया है और ऐसे में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने पहले अपनी तरफ से हैंड ग्रेनेड फेंका है, धमाका किया है और उसके बाद
ये अफरा तफरी एक तरह से शुरू हुई है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, सीमा पर एक बार फिर से तनाव देखा जा रहा है और ऐसे में लोग काफ़ी डरे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तो अफगानिस्तान का ये सरहदी इलाका है। अफगान पाक सेनाओं की भिड़ंत एक बार फिर से हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से ग्रेनेड अटैक किया गया है और ऐसे में अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। तो एक बार फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ा है और एक बार फिर से आपस में भिड़ी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौज। और इस बीच अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक में भारी फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बल्कि कहा जा रहा है कि लोग अब ये जो सरहदी इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, इसे छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जिस तरह लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जा रहा है।